Hello students, myself Dr. Dhirendra Singh and from Puran Murti College of Pharmacy, and today lecture topic is glycolysis. It is a topic from Biochemistry second semester. In glycolysis can be defined as mainly glucose is converted into pyruvate and lactate with the production of ATP. मेनली ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर और लैक्टेट के अंदर. देन जो पायरुवेट और लैक्टेट है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O. एंड इस स्टेप्स के अंदर क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होते हैं आपके मेनली. और ऑल द एंजाइम्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं आपका ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वो आपके के सारे एंजाइम्स साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ग्लाइकोलाइसिस ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स के अंदर होता है ये आपका. और ये आपका ऑल द सेल जितनी भी आपकी सेल्स हैं उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है. और ग्लाइकोलाइसिस से आपका मेनली ATP प्रोडक्शन होती है. और ये एरोबिक कंडीशंस के अंदर भी हो सकता है और एनारोबिक कंडीशंस के अंदर भी आपका ये साइकिल हो सकता है. तो कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लूकोज जो आपका पहला इसका स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है आपका विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज आपका एंजाइम होता है. वो आपका क्या होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. तो मेनली इसके अंदर दो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज. जो आपका ATP से ADP कन्वर्ट होता है और जो यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा वो फॉस्फेट आपका 6 पोजीशन पे ऐड हो जाता है जिससे ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम इसके अंदर होता है. और आइसोमराइजेशन होता है इसके अंदर. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है. वो आप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है और ये आपका दोनों तरफ आपका क्या है, रिवर्सिबल स्टेप है. ओके, सेकंड स्टेप इज रिवर्सिबल. देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. इसके अंदर भी क्या होता है, ATP से ADP ब्रेक डाउन होता है और जो यहाँ से फॉस्फेट निकलता है वो फॉस्फेट आपका यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ ऐड हो जाता है जिससे क्या बनता है आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है. और ये आपका तीसरा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का. और ये मेनली क्या करता है, ये रेगुलेटरी स्टेप है आपका ग्लाइकोलाइसिस का, जो इसको ग्लाइकोलाइसिस को आपका रेगुलेट करता है. मेनली इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम इन्वॉल्व होता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है. जिस फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयंस की नीड होती है आपकी. मेनली एक्टिविटी जो मैग्नीशियम आयंस आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज. तो मेनली हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप्स की बात करते हैं. ये इसके अंदर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर ATP इन्वॉल्व हो रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर. और तीसरे के अंदर आपका क्या हो रहा है, ATP का ब्रेक डाउन हो रहा है ADP प्लस फॉस्फेट के अंदर. जो ADP बन रहा है और प्लस फॉस्फेट निकल रहा है वो फॉस्फेट आपका इसमें एडअप हो रहा है. तो मेनली इसके अंदर क्या होता है, ये तीनों फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप आपके क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है. देन यहाँ तक क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, इट हैविंग ए 6 कार्बन्स. देन 6 कार्बन्स आपके क्या होते हैं, आपका स्प्लिट हो जाते हैं 3 कार्बन्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एल्डोलेजिस. एल्डोलेजिस एंजाइम क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को स्प्लिट कर देता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर. ये आपका 6 कार्बन एटम्स आपका 3 कार्बन एटम्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है. इसके बाद जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज. ये आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और जब आपका कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है. ओके,
देन इससे क्या होता है, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बन जाता है, जिससे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। ओके, ये रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पे भी एडअप हो रहा है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, 6 स्टेप है, यहाँ पे क्या बनता है, इन 6 स्टेप जो आपका 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जो H आयंस हैं वो NADH को ट्रांसफर होते हैं। देन फॉस्फोराइलेशन स्टेप होता है इसके अंदर, फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ओके, और यहाँ पे NADH आपका बनेगा। NADH आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। वो पार्टिसिपेट करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आपका क्या करता है, 3 ATP बनाता है आपके। मेनली इसमें क्या है कि यहाँ से स्टार्टिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से क्या की बात करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। तो मेनली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जिससे आपका 6 ATP इसके अंदर इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर बनते हैं। और एक ये आपका दोनों, ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट आपका रिवर्सिबल कन्वर्ट हो सकता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ओके, देन 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट आपका कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आपका मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो इसके अंदर क्या है आपका ADP, आपका ATP के अंदर आपका ADP से आपका ATP बनेगा, और जो यहाँ से एक फॉस्फेट निकलेगा ADP प्लस फॉस्फेट, यहाँ से ATP जनरेट होगा आपका। इन 6 स्टेप के अंदर भी क्या हो रहा है आपका ATP बन रहे हैं, और 7 स्टेप के अंदर भी ATP जनरेट हो रहे हैं। तो मेनली 7 स्टेप की बात करें, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड। देन 8 स्टेप में आते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये स्टेप भी आपका क्या है, रिवर्सिबल है। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका बनेगा 2 फॉस्फोएनोल पायरुवेट। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एनोलेज। एनोलेज से क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ से H2O निकल जाता है। तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोएनोल पायरुवेट इन 9th स्टेप। और आपका 6, 7, 8 और 9th, ये तीनों के तीनों क्या है, रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। और आपके क्या है, ये एनर्जी जनरेशन फेज बोलते हैं इसको। जो 6 स्टेप है, 7 स्टेप है, 8 स्टेप है और 9 स्टेप है, ये क्या बोलते हैं, और 10 स्टेप, दीज आर द एनर्जी जनरेशन फेज, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ATP सिंथेसिस कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम इन 10th फेज 10 स्टेप्स के अंदर क्या है, फॉस्फोएनोल पायरुवेट से क्या बनता है, पायरुवेट बनेगा आपका विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। और यहाँ से भी ये फॉस्फेट आपका ADP के साथ कंबाइन करके ATP फॉर्मेशन होती है आपकी, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इज सिंथेसाइज इन 10th स्टेप एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट आपका क्या है, ये एनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म के अंदर अपने आप स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाता है। ओके, इसके बाद एरोबिक पायरुवेट से आपका क्या है, पायरुवेट ग्लूकोज से जब पायरुवेट के अंदर कन्वर्जन होती है, ये आपका एरोबिक स्टेप है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन देयर इज जो उसका लास्ट एंड प्रोडक्ट बनेगा वो लैक्टेट बनेगा। ये पायरुवेट और लैक्टेट अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 प्लस CO2 के अंदर प्लस H2O के अंदर। ओके, तो मेनली आपका इसके अंदर क्या है, फर्स्ट
सेकंड और थर्ड स्टेप्स हैं कि ये क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है। और स्प्लिटिंग फेज आपका कौन सा है, फोर्थ और फिफ्थ, जिसके अंदर 6 कार्बन एटम्स आपका स्प्लिट हो जाते हैं 3 कार्बन एटम्स के अंदर, और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ओके, देन जो आपके 6th 7th 8th और 9th और 10th फेज हैं, ये आपके क्या है, एनर्जी जनरेशन फेज हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी की सिंथेसिस हो रही है आपकी। Glycolysis is the major pathway for the ATP synthesis in the cornea, erythrocytes and lens. Where is the जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया लैकिंग है, वहाँ पे जो इरेथ्रोसाइट्स के अंदर, लेंस के अंदर जो आपकी सेल होती हैं, उसके अंदर जो मेजर एटीपी सिंथेसिस का जो रोल प्ले करता है, ग्लाइकोलाइसिस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंस होती है। मेनली आपका जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो बेसिकली कुछ आपका वहाँ पे एनारोबिक ऑक्सीडेशन के अंदर भी आपका क्या होता है, वहाँ पे मेनली एटीपी सिंथेसिस जो होता है वो आपका इरेथ्रोसाइट सेल्स हैं, लेंस हैं, उसके अंदर आपका एटीपी सिंथेसिस का जो मेजर सोर्स है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी फ्रॉम कितने एटीपी आपके सिंथेसाइज होते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से। यदि हम एरोबिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो आप जो आपका 6 स्टेप है, 6 स्टेप के अंदर जो NADH 2 मोल्स ऑफ NADH जो बन रहे हैं आपका, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटीपी आपका 6 एटीपी सिंथेसिस होते हैं इस स्टेप के अंदर, 6 स्टेप के अंदर। ओके, जो आपका 1 NADH मेनली आपका 3 एटीपी सिंथेसाइज करता है, और जो इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर 6 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं आपका मेनली। ओके, देन 7 स्टेप की बात करते हैं, जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्जन है। यहाँ पे आपका क्या होता है, 2 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। देन आपका 10th स्टेप के अंदर जो आपका फॉस्फोएनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, यहाँ पे भी आपके 2 एटीपी बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी जो आपके सिंथेसाइज हुए एनर्जी जनरेशन फेज के अंदर, वो आपका 6 + 2 + 2, टोटल नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज इज 10। और आपका 2 एटीपी आपका इस पर्टिकुलर जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है फर्स्ट और थर्ड के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, तो -2 एटीपी। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटीपी इज 8 is synthesized in aerobic oxidation of 1 mole of glucose. Okay, total number of ATP is synthesized is 8। ये आपकी एरोबिक ऑक्सीडेशन के अंदर एटीपी सिंथेसिस है। इन एनारोबिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज फ्रॉम द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज 2। ओनली 2 एटीपीज कैन बी सिंथेसाइज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो आपका यदि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटीपीज जनरेटेड इज 2। और मेनली एरोबिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 8 एटीपी इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस से सिंथेसिस होते हैं, जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू पायरुवेट के अंदर जो एरोबिक ऑक्सीडेशन है, वो एरोबिक ऑक्सीडेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट है। जब आपका ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ 8 एटीपी कैन बी सिंथेसाइज। ओके, और चाहे आपका एरोबिक ऑक्सीडेशन है या एनारोबिक ऑक्सीडेशन है, वो अल्टीमेटली CO2 + H2O के अंदर भी ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका।